अस्सलामुअलैकुम, मैं ग़ुलाम गौस SRJ की तरफ से आज हम एक नए प्रोजेक्ट पर हाजिर हैं जहां पर हमने नेट्रॉक्स 8 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की है। पहले उसका आपको पैनल्स का रिव्यू देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इन्वर्टर की सेटिंग और उसकी डिटेल बताएंगे। यहां पर हमने 33 पैनल लगाए हैं, जो कि दो इन्वर्टर हमने लगाए 8-8 किलोवाट के नेट्रॉक्स 2, जिसके अंदर हमने 3 जो सेट बनाए स्ट्रिंग के वो 8-8 पैनल के हैं और एक सेट जो है 9 पैनल की स्ट्रिंग है उसकी। अब ये हमारे पैनल हैं, ये इसका वॉकिंग वे, और ये हमने गुलशन KDA मार्केट के अंदर तवक्कल पर काम किया है। इसके अंदर ये हमारे 8 पैनल की एक इन्वर्टर की 2 स्ट्रिंग्स हैं और ये हमारे 8 पैनल की और 9 पैनल की स्ट्रिंग एक इन्वर्टर की यहाँ पर है। इसके अंदर हमने जो 450 वोल्ट बनाए हैं और एक पैनल के 450 हैं, बाकी पैनलों के 400 वोल्ट हैं। 585 के हमने पैनल इसके अंदर लगाए हैं जिनको बाइफिशियल। और इसकी स्ट्रिंग के बाद पैनल के रिव्यू के बाद हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ और इन्वर्टर की डिटेल और उसकी सेटिंग आपको समझाते हैं। अब ये 2 इन्वर्टर है हमारे नेट्रॉक्स 8 किलोवाट के। ये इसके साथ हमने लिथियम क्राउन की 200 एम्पियर यूज़ की है। इसका BMS कनेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये मेरी एक वीडियो है, उसके अंदर इसका BMS कनेक्शन की पूरी डिटेल पड़ी है। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ जो है हम डिटेल देंगे इन्वर्टर की सेटिंग की कि वो हमने कैसे की है। अब हम चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। ये हमारा नेट्रॉक्स 8 किलोवाट है। अब हम चलते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। ये यहाँ पर सेटिंग का बटन है और ये सारी वीडियोस जो हम बनाते हैं ये नए इंस्टॉलर्स के लिए बनाते हैं ताकि उनको कभी भी इंस्टॉलेशन करनी हो तो उनको सेटिंग आसानी से उनके लिए हो जाए। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बैटरी सेटिंग की तरफ। अब हमारी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 200 एम्पियर है जो हमने यहाँ पर लिखी है, और इसके मैक्स चार्जिंग जो एम्पियर है वो हम 50 रखेंगे, अभी 40 है, और मैक्स डिस्चार्ज करंट इसके 120 है, वो हम अभी बढ़ा देंगे। अच्छा, अगर आपने लिथियम लगाई है तो आप लिथियम पे कनेक्ट कर दें, पॉइंट कर दें। अगर ट्यूबलर लगाइए तो आप वोल्टेज को यूज़ करें हमेशा, ठीक है। और आप अपनी बैटरी बैंक के साइज़ के हिसाब से एम्पियर चार्जिंग करंट और एम्पियर डिस्चार्ज करंट आप रख सकते हैं। अच्छा, हमारी बैटरी जो है 200 एम्पियर की है, लिथियम तो हमने 200 लिख दिया। अब यहाँ पर हम इसके जो है डिस्चार्ज एम्पियर जो है वो हम 100 रखेंगे, क्योंकि इसमें बैटरी का 50% रखा जाता है, ठीक है। तो हमारी जो बैटरी वो 200 एम्पियर है तो उसको हम 100 एम्पियर पे रख रहे हैं। अभी हमारी बैटरी जो है 100 एम्पियर से चार्ज होगी, ठीक है। और हमारे डिस्चार्ज एम्पियर जो है वो तकरीबन हम 190 के करीब रखेंगे। बल्कि इसमें ऑप्शन नहीं है, ये हम इसमें 170 रख रहे हैं डिस्चार्ज एम्पियर। इतने लोड से ये हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। अच्छा, ये सब सेटिंग करने के बाद यहाँ से आप सेव करना ना भूलिएगा। यहाँ से सेव करेंगे तो हमारी सेटिंग सेफ होगी। अब चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। अब ये ग्रिड चार्जिंग का पोर्शन है, हम तो इसको ग्रिड से चार्ज कर नहीं रहे, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर सेट कर दें। उसके बाद ऊपर कितने % पे बैटरी आए तो स्टार्ट हो, वहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर दें और ग्रिड सिग्नल और ग्रिड चार्ज पर आप निशान लगा दें। अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। ये लिथियम मोड है। बैटरी शटडाउन हमारा जो है 20% है, इसको हम 10% कर रहे हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी % पे रखना चाहें रख सकते हैं। और 35 एम्पियर पे हमारा लो बैटरी अलार्म है, लेकिन इसको भी हम कम कर रहे हैं। इसको हम 20% पे अलार्म कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ से उसके बाद आप सेव करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ, सिस्टम वर्क मोड पे। अब सिस्टम वर्क मोड में हमारी नेट मीटरिंग नहीं है, तो हमने इसको 0 एक्सपोर्ट टू लोड रखा है। लोड हमने फर्स्ट रखा है इसके अंदर। आप अगर बैटरी फर्स्ट चार्ज करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर चेक लगा दें और यहाँ से सेव कर दें। अच्छा, इसमें हमने नेट मीटरिंग नहीं की है, उसकी सेटिंग इसलिए आपको हम नहीं बता रहे, लेकिन अगर आप पूछना चाहें तो हम आपको अलग से बता देंगे। अब ये टाइम ऑफ यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो लोगों को अक्सर समझ में नहीं आती। अब देखिए, हम यहाँ पर सोलर के बाद बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप टाइम ऑफ यूज़ पे चेक लगा दें तो ये नॉर्मल इन्वर्टर वाली SBU वाली सेटिंग हो जाती है। अब हमने इन सारे टाइम पर अपनी बैटरी यूज़ करनी है, तो ये हमने यहाँ चेक लगा दिया और टाइम ऑफ यूज़ पे चेक लगा दिया और 50-50% हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आप अपने हिसाब से जितना भी बैटरी को यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली सेटिंग पे। उसके बाद ग्रिड पे सेटिंग में कोई सेटिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता रहे। अब हम चलते हैं अपनी एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग में आजकल 8 किलोवाट में मसला यह आता है कि जब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो हमारा इन्वर्टर काफ़ी देर तक आउटपुट नहीं देता। अब आउटपुट नहीं देता तो नॉर्मली DRM पर जो है ना चेक लगा हुआ होता है, तो आप यहाँ से चेक हटाकर सोलर फॉल्ट ऑन पर चेक लगा दें और इसको सेव कर दें तो आपका इन्वर्टर आउटपुट देना शुरू कर देगा। और जेन पोर्ट की सेटिंग नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कैसे होती है, तो देखें, स्मार्ट लोड हमने यूज़ नहीं किया। अगर आप स्मार्ट लोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर स्मार्ट लोड पर पॉइंट कर दें और आपका स्मार्ट लोड कितनी सोलर प्रोडक्शन हो रही हो तो ऑन हो, वो वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं। अब स्मार्ट लोड बैटरी बैकअप कितना दे उसकी सेटिंग यहाँ ऑन ऑफ पे आप रख सकते हैं कि बैटरी 100% हो तो ऑन हो जाए और 95% हो तो ऑफ हो जाए। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कि आप अपना हैवी लोड बैटरी पे कितनी देर चलाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप परसेंटेज यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है हमेशा सोलर के बाद ग्रिड पे ऑन हो तो आप यहाँ से ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पर चेक लगा दें तो आपकी ये सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।